इसमें मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि आपका ये जो बहुत सुंदर सा नाम है समाज संदेश, इससे मैं बड़ा प्रभावित हूँ, क्योंकि सच में समाज के लिए सोचने के पहले आदमी को खुद का सोचना पड़ेगा, उसके बाद परिवार का सोचना पड़ेगा, फिर समाज का सोचना पड़ेगा, तब जाके देश अच्छा होता है। तो एक यूनिट से शुरुआत होगी, तब जाके हम एक बिल्डिंग बना पाएंगे, राइट। नींव अच्छी होगी तो ही तो बिल्डिंग बनेगी। तो आपने एक बहुत अच्छी नींव रखी है जावेद जी और फैज जी। सो समाज संदेश के साथ में हम समाज को ये संदेश देना चाहेंगे कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धर्म है। हम लोग पैसा कमा लें, हम लोग परिवार में साथ में रहें, हम लोग घूम लें, हम लोग कई अच्छी जॉब और बिजनेस कर लें, लेकिन अगर स्वास्थ्य नहीं है तो 20 साल जब कम हो जाएंगे तो उसका फायदा क्या है। अगर हम लोग आज अच्छा कमा रहे हैं लेकिन आने वाले समय में अगर हमारा उम्र ही हमारे साथ में हमारा साथ नहीं देगा, हमारा जीवन साथ नहीं देगा, तो हम लोग उसको एंजॉय कैसे कर पाएंगे। तो स्वास्थ्य को आज ठीक रखना बहुत जरूरी है। इसके साथ आपने एक बहुत अच्छी मुहिम चलाई है कि आप यहाँ पे सामाजिक संदेश देते हैं, और उसके साथ आपने आज हमें इन्वाइट किया, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि ये एक बहुत अच्छी मुहिम है जावेद जी और फैज जी के साथ में। सो सभी को 100% मैं सब बोलूंगा कि मुझे बड़ा अच्छा लगा, यहाँ के वाइब्स बहुत अमेजिंग है, यहाँ के ये लोग बड़े अमेजिंग है, तो आपको इनका जरूर से साथ देना चाहिए। आप लोग उनको जरूर से आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि मकराना शहर के लिए जो कर रहे हैं वो मैंने आज तक कभी करते हुए किसी को नहीं देखा। सो डेफिनेटली मेरा पूरा साथ आपके साथ में रहेगा। ये अजय शर्मा जी हैं, भारत शर्मा जी के छोटे भाई, जो मेंटल वेलनेस के बारे में लोगों को जागरूक करते हैं। तो भाई आप बताइए, डिस्क्राइब कीजिए कि मतलब आप किस तरीके से लोगों को जागरूक करते हैं इस चीज से। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया यहाँ पे बोलने का। सो थैंक यू भारत सर, भारत भैया, जिनकी वजह से आज हम इतना बड़ा क्लब रन कर पा रहे हैं, लोगों को इंस्पायर कर पा रहे हैं, लोगों को फिजिकल वेलनेस प्रोवाइड कर पा रहे हैं, जिनके बारे में भैया ने कवर किया। उसी के साथ साथ मैं एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा। आई यूज्ड टू बी वेरी इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन। तो मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ बाई प्रोफेशन। अच्छा। बैंगलोर में जॉब करता हूँ। तो जॉब की लाइफ में 10 आवर्स 15 आवर्स सिटिंग जॉब में कब पता नहीं चला लाइफ कैसे निकल गई। तो कभी मैंने अपने आप को एक्सप्लोर करने का टाइम इतना नहीं दे पाया मैं। तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि बहुत इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन था मैं, लेकिन इस क्लब से एसोसिएट होने के बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिली अपने आप को एक्सप्लोर करने की। बचपन से मेरी एक हॉबी थी गाने की, लेकिन कभी किसी के सामने नहीं गाया। यूज्ड टू बी बाथरूम सिंगर ओनली, बट दिस क्लब गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू सिंग अमंग द 200 ब्यूटीफुल फैमिली मेंबर्स। इंडिया के बाहर से 200 परिवार के बीच में आपको गाने का मौका मिला मुझे। तो मैंने अपने आप को एक्सप्लोर किया, अपनी हॉबीज। सो ये मेरी आई वुड से कि मेंटल वेलनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है, और ऑलमोस्ट सभी फैमिली मेंबर्स इस चीज को बहुत अच्छे से जी रहे हैं। साथ ही साथ जब आप कुछ अच्छा करते हैं तो वजन कम करना, किसी का 1 किलो 2 किलो 5 किलो 10 किलो वजन जा रहा है, तो उनको जो अप्रिसिएशन होता है, आज हम घर में खाना बनाते हैं, कोई आप ऐसा काम करते हैं तो वो लगने लग जाता है कि ये तो उसका पार्ट है उसको करना। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप किसी को अप्रिशिएट करेंगे तो लाइफ में उनको एक पुश मिलता है कुछ और अच्छा करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने देखा कि किसी का 2 किलो भी वजन जाता है तो उसको एक अप्रिसिएशन मिलता है, वो उनको पुश करता है अपनी वेलनेस के उस जर्नी को अच्छे से जी के उसको अचीव करने का, टारगेट अचीव करने का। शुरुआत मुश्किल होती है, लेकिन शुरुआत मुश्किल होती है, आप इसको अप्रिशिएट करते हैं, राइट, तो वो जर्नी बहुत आसान लगने लग जाती है। भारत सर ने बताया कि जैसे 3 मंथ्स 4 मंथ्स में 25 kg फैट लॉस दिखने में बड़ा लगता है, राइट। जब आप इस क्लब से एसोसिएट होते हैं तो जो आपको अप्रिसिएशन मिलता है, जो आपको वेलनेस मिलती है, राइट, जो मेंटल वेलनेस मिलती है, आपको अप्रिसिएशन मिलता है, वो इस जर्नी को इतना आसान बना देती है कि आपका 25 kg फैट लॉस का गोल बहुत ही आसान हो जाता है। एंड इट्स ट्रेमेंडियस। आई विल से लाइक एवरीबॉडी शुड बी अ पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। सो या, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, 4 भाइयों में 2 भाइयों का तो अपन ने रिएक्शन ले लिया। एक भाई जो भारत जी है वो पूरा ये काम संभालते हैं। दूसरे भाई हमारे अजय शर्मा जी है जो मेंटल वेलनेस के बारे में बताते हैं, जिनका अभी वीडियो में हमने आपको दिखाया। तीसरे भाई जो है हमारे साथ में बैठे हैं जो फिजिकल फिटनेस के बारे में लोगों को जागरूक करते हैं। तो राहुल भाई, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और आपका जो ये वी वेलनेस क्लब का जो फिजिकल फिटनेस का काम है, ये आप किस तरीके से करते हो? सबसे पहले तो मैं परमात्मा का धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनकी वजह से आज हम सभी यहाँ पे हैं, जिनकी वजह से आने वाला कल है और जाने वाला कल भी था। बेशक। उसके बाद में मैं अपने माता पिता का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्हीं के संस्कारों की वजह से आज हम चारों भाइयों ने मिलके और ये छोटा सा शुरुआत किया था, जो आज देखते ही देखते काफी बड़ा हो चुका है। और उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे भारत सर, भारत भैया और अंकिता भाभी का, जिन्होंने रात दिन मेहनत करके एक ऐसी कम्युनिटी का निर्माण किया कि आज हेल्थ को सही करना एकदम इजी हो गया।
जो सबके लिए बहुत बड़ा टास्क था, पता नहीं कैसे होगा क्या होगा, लेकिन हर महीने यहाँ पे खुशियां बांटी जाती है। लोग आते हैं और बताते हैं कि भाई हमारी जो तकलीफें थी वो ऐसे दूर हो गई। थैंक यू बोलते हैं खुद को, अपने आप को, और जिनकी वजह से वो यहाँ पे हैं उन्हें। तो ये सब चीज देख के बहुत अच्छा लगता है और धन्यवाद देना चाहूंगा जावेद जी आपको भी कि आपने भी समाज के नाम पे जो मुहिम चलाई है वाकई में बहुत शानदार और जबरदस्त है, और इसकी वजह से आज हम भी यहाँ पे आ पाए और आपने हमें बुलाया। तो दोनों का काम बाय डिफॉल्ट तो एक जैसा ही है। देखा हाँ, जाए तो वो एक आप एक भी ही समाज है। के लिए संदेश दे रहे हो और हम हाँ। भी समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो दोनों हाथ जब मिलते हैं तब हम समाज को अच्छा मेंटली लगा। फिट करने की कोशिश करते हैं, आप फिजिकली फिट करने की कोशिश करते हो। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। तो ये फिजिकल तो फिटनेस का, वी वेलनेस का मतलब आप किस तरीके से लोगों को, मतलब क्या क्या करवाते हो उनसे? मैं बताना चाहूंगा कि मैं यहाँ पे हिट वर्कआउट करवाता हूँ भारत सर के सानिध्य में। उन्हीं की वजह से, उनकी गाइडलाइन से ये सब कुछ हो रहा है। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पे देश और दुनिया के बहुत से परिवार वर्कआउट करते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि एक 80 साल की लेडी, 80 ईयर्स ओल्ड, जो वर्कआउट नहीं कर पाती है, वो भी एक मंथ बाद में यहाँ पे आके सॉरी वहां पे आके वर्कआउट करना शुरू कर देती है। हम इसको किस तरीके से लेके जाते हैं, हमारे यहाँ पे अलग अलग तरीके वर्कआउट्स होते हैं, जैसे कार्डियो वर्कआउट होता है, तबाटा होता है, योग निद्रा होता है, योगा होता है, प्राणायाम होता है, कई तरह के योग भी होते हैं, डांस वर्कआउट भी होता है, फैमिली फंक्शन में भी अलग अलग तरह के आपको यहाँ पे मतलब एक्टिविटीज देखने को मिलती है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि जो वर्कआउट्स होता है, एक मेजर इश्यू होता है हर एक इंसान के कि सर आप ये 200 जनों के परिवार को जो वर्कआउट करवा रहे होते हो तो मैनेज कैसे करते हो? हाँ, ये एक आदमी बहुत बड़ा अगर वो सवाल है। गलत कर रहा है तो वो गलत वे में ही कर रहा है, हाँ। आपको कैसे पता चलता है? तो मैं ये बताना चाहूंगा, जब यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म पे हम सब परिवार एक साथ बैठते हैं, एक एक इंसान को टच किया जाता है, इसीलिए वहां पे उनको पर्सनल कोच दिया जाता है जो हम बताते हैं। वो इसी तरीके से वहां पे अगर आपका कोई गेस्ट है, अगर वो तकलीफ में है, वो गलत वर्कआउट कर रहा है, तो वहीं पे उसको रोका जाएगा और बताया जाएगा कि आपको ये इस तरीके से नहीं, इस तरीके से करना है। कि आप जो कर रहे हो वो गलत है। बिल्कुल, एक एक इंसान को अवेयर किया जाता है। घुटनों की दिक्कत है, घुटनों वाला को वर्कआउट अलग से बताया जाता है उस वक्त कि जिनको घुटनों की दिक्कत है उनको ये नहीं करना, उनको इस तरीके से करना है। कई बार अच्छा। लेडीज शूज होते हैं हर मंथ, तो वहां पे उनको जंप नहीं करना है, या कौन सा वर्कआउट उनके लिए सही रहेगा या गलत रहेगा, पीरियड्स के टाइम बिल्कुल उनको सजेस्ट किया जाता है। कई बार लेडीज के रहता है, बोले अभी तो मेरी ये प्रॉब्लम चल रही है, मैं वर्कआउट कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, तो उसमें भी हम लोग यहाँ पे गाइड करते हैं कि आपको इस तरीके से करना और इस तरीके से नहीं करना। हील्स में दिक्कत होती है, घुटनों में प्रॉब्लम होती है, कईयों के बैक पेन, साइटिका ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो वर्कआउट नहीं हो पाता है। लेकिन उनके लिए अलग तरीके से वहां पे बैठ के समझाया जाता है कि आपको इस तरीके का वर्कआउट करना है, इस तरीके का नहीं करना है। और यहाँ हमने काफी ऐसे वर्कआउट, अलग अलग तरीके के वर्कआउट्स होते हैं, तो उसके अंदर रिजल्ट्स भी काफी लोगों के आए और हमने काफी रिजल्ट देखे हैं। तो इस तरीके से हम लोग काम करते हैं, जून पे एक एक परिवार को टच करते हैं, एक एक परिवार को बताते हैं आपको ये करना है, ये नहीं करना है। इन सब को लेके मैं यहाँ पे वर्कआउट करवाता हूँ। और सबसे अच्छी बात कि देश और दुनिया में अच्छी पहचान बन चुकी है। आज इंडिया से बाहर भी और इंडिया से भी काफी कॉल्स आते हैं जो मुझे थैंक यू बोलते हैं वर्कआउट करवाने के लिए। तो थैंक यू मेरा तो नहीं, सबसे पहले परमात्मा का थैंक यू कि उन्हीं की वजह से ये सब कुछ चल रहा है। जो चौथे भाई है, जो सबसे छोटे भाई है, जो लाडले भाई है, लाडला तो हर परिवार का छोटा भाई होता ही है, हर्षवर्धन शर्मा, इनका काम है स्पिरिचुअल हैप्पीनेस करना। मतलब वी वेलनेस क्लब की तरफ से ये जितने भी इनके ऑनलाइन क्लाइंट्स वगैरह हैं, उनको ये स्पिरिचुअल हैप्पीनेस देने की कोशिश करते हैं। तो हर्ष, आप ये बताइए कि आप स्पिरिचुअल हैप्पीनेस देते किस तरह से हैं लोगों को? जी सबसे पहले तो धन्यवाद जावेद जी आपका, फिजल जी, एंड बहुत अच्छी मुहिम आप लोगों ने शेयर रखी है। और मैं कहूंगा कि ये वी वेलनेस का समाज को संदेश है, आज हम बताना चाह रहे हैं। और सबसे पहले उसके बाद में कहूंगा कि धन्यवाद हमारे माता पिता का, आशा संतोष के शर्मा जी, जिन्होंने हमें बनाया, इस दुनिया में लाए। उसके बाद में ऊपर वाले का धन्यवाद, जिन्होंने हमें सही बुद्धि दी, सही रास्ता दिखाया कि हम समाज के लिए कुछ कर सके। क्योंकि कहीं को हर आदमी कुछ ना कुछ काम कर ही रहा है, लेकिन अगर आपका काम किसी के जीवन में बदलाव लाए तो उससे जबरदस्त कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर भी तो जाना है, वहां भी तो जवाब देना है कि मैंने कुछ किया है। वो सही बात। इस प्लेटफॉर्म के जरिए, जो कि हमारे भाई साहब ने बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म बनाया है, बहुत मेहनत करके, और हम सभी मैं अपने तीनों भाइयों का धन्यवाद दूंगा कि उनके दिखाए रास्ते पर मैं भी चलने की कोशिश करता हूँ। और जो काम हमने हमारे परिवार में हमने सीखा कि सबको एक साथ किस तरह से लेके चला जा सकता है और एक भलाई के लिए ही कार्य करना चाहिए, वो वसुधैव कुटुंबकम की हम प्रेरणा लेते हुए हर परिवार, जितने भी लोग हमसे जुड़ रहे हैं,
हैं, जितने भी समाज में या फिर पूरे हिंदुस्तान में हो या बाहर भी, जो 10 कंट्रीज तक हम लोग पहुंच चुके हैं आज, तो वहां भी हम लोग वही चीज कोशिश करते हैं कि उन्हें भी वही चीज सिखाने की कोशिश करें कि किस तरह से एक साथ रहा जा सकता है। ऐसा नहीं है, साथ रह के भी बहुत कुछ किया जा सकता है, चाहे परिवार में हो चाहे समाज में हो। तो और जब एक कोई भी व्यक्ति हो, वो जब अपना स्वास्थ्य सुधार यहाँ पे करता है तो वो यहाँ पे कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली, मेंटली और एक इमोशनली कनेक्ट हो जाता है इस परिवार से, वी वेलनेस परिवार से। और जब वो यहाँ कनेक्ट हो जाता है तो उसकी भी भावना रहती है कि मैं किसी और का जीवन बदलाव करूं। तो इस तरह से कड़ी जुड़ते हुए आज समाज को एक बहुत अच्छा संदेश मिल रहा है। और मेरा ये मानना है कि जिस भावना के साथ हम काम कर रहे हैं तो वो बहुत ही जबरदस्त चलने वाला है और बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग समाज में एक बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेगी कि हम लोग कोने कोने में हम लोग आज पहुंच चुके हैं, हिंदुस्तान में भी और बाहर भी। हम जो भी लोग जिस भी तरह से हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हम लोग एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो कहीं जाने की उन्हें जरूरत नहीं है। एक होता है कि कई बार आदमी बहाना बना लेता है कि यार किस तरह से करेंगे, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपना फोन खोला और उन्होंने अपना स्टार्ट कर लिया। तो एक 80 साल की महिला से लेकर एक 17 साल का बच्चा जो है वो भी बिना एक्सक्यूज के आज इस टेक्नोलॉजी के हेल्प से अपने स्वास्थ्य को सुधार कर रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत जबरदस्त काम आप कर रहे हैं और इस तरह से आप लोग भी लगे रहिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद दोस्तों, आज हमारे जो खास मेहमान हैं भारत जी शर्मा, जो वी वेलनेस क्लब चलाते हैं। वी वेलनेस क्लब के बारे में हम इनसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे और वी वेलनेस क्लब किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले तो भारत भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप ये बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपकी ये जो वी वेलनेस क्लब की जो शुरुआत है ये कहाँ से हुई थी? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जावेद जी और फैज जी को अपने समाज संदेश के लिए। बहुत ही एक जबरदस्त आपका टाइटल है और बहुत ही जबरदस्त आपका समाज के लिए एक मुहिम है। तो ये मुझे काफी अच्छा लगा, काफी अट्रैक्ट किया, क्योंकि हम लोग भी उसी से जुड़े हैं। हम लोग भी उसी समाज को एक संदेश दे रहे हैं, हेल्थ अवेयरनेस के बारे में, उनकी फिटनेस के बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में। राइट। सो बहुत बहुत धन्यवाद हमें यहाँ इन्वाइट करने के लिए। वी वेलनेस क्लब एक वेलनेस क्लब है और सबसे पहले मैं चाहूंगा कि मैं आपको वेलनेस के बारे में कुछ जानकारी दूं। जी। राइट, कि वेलनेस होता क्या है, क्योंकि कई बार हम लोग वेलनेस को काफी सारी चीजों से मिसअंडरस्टैंड करते हैं, गलतफहमी होती है हमें वेलनेस के नाम से। हम लोग उनको कई बार मेडिकल से रिलेट कर लेते हैं, हम लोग उनको कई बार फिटनेस से रिलेट कर लेते हैं, जबकि वेलनेस एक बहुत बड़ा वास्ट फील्ड है। यानी वेलनेस की अगर मैं बात करूं तो उसको हम 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहला फिजिकल फिटनेस, ऑफ कोर्स। सेकंड अगर मैं बात करूं तो मेंटल हैप्पीनेस, मेंटल फिटनेस। तीसरा मैं बात करूं तो स्पिरिचुअल फिटनेस और चौथा अगर मैं बात करूं तो फाइनेंशियल फ्रीडम। यानी कि ये 4 पैरामीटर्स पे मेरे हिसाब से, वैसे तो काफी सारी परिभाषाएं होती हैं, मतलब आप इन 4 पैरामीटर्स पे काम इन 4 पैरामीटर्स पे मेरे हिसाब से वेलनेस को हम लोग समझ सकते हैं। हाँ। सो सबसे पहले फिजिकल फिटनेस जी। आप किस तरीके से आप पूरी अपना फिजिकली, यानी कि आप अपने सेहत का कितना ध्यान रख पाते हैं। अब सेहत का मतलब ये हो गया कि अगर मैं फिजिकल फिटनेस की बात करूं तो इसमें एक्सरसाइज भी आती है, इसमें आपका वजन घटना और वजन बढ़ना भी आता है, इसमें आप कितनी तरीके से आप एनर्जेटिक रहते हैं। राइट, आपका स्किन कैसा रहता है, आपके घुटने किस तरह से आप चल रहे हैं, आपका किस तरीके से आप सुबह से उठने के बाद शाम तक जो भी अपना काम करते हैं, उसके बाद आप रात को किस तरह से सोते हुए कैसा महसूस कर रहे हैं। यानी पूरा का पूरा आपका फिजिकल फिटनेस में आ जाता है। जी। है ना। तो अगर आपका वजन अपने हाइट के हिसाब से, जो आपका वजन अगर उससे कम है तो उसको बढ़ाना चाहिए। और वजन बढ़ने में आपकी चर्बी नहीं बढ़नी चाहिए, आपकी मांसपेशियों की मजबूती बढ़नी चाहिए। अच्छा। और अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है तो आपका वजन घटना चाहिए, लेकिन उसमें आपकी चर्बी घटने के साथ साथ आपकी मांसपेशियों की मजबूती नहीं घटनी चाहिए। तो ये पूरा इतना वास्ट हम लोग जाके बात करते हैं। तो ये फिजिकल फिटनेस के बारे में चर्चाएं करते हैं। ये शुरुआत कहाँ से किया आपने? जी बिल्कुल, मैं आपको पहले 3 पैरामीटर्स के बारे में और बताना चाहता हूँ। हाँ। फिर आता है मेंटल फिटनेस। तो मेंटली आप एक्सरसाइज तो कर रहे हैं लेकिन स्ट्रेस में है, एक्सरसाइज तो कर रहे हैं लेकिन जिंदगी में आपको मजा नहीं आ रहा है, आप किसी भी चीज में खुश नहीं है अंदर से। तो यानी कि वो खुशी कैसे अनुभव आप कर सकते हैं, वो भी हमारा क्लब आपको इसके बारे में अवेयर कराता है। और हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको मेंटल भी, हम लोग हैप्पीनेस, आपको मेंटली भी फिट रख पाए। फिर मैं बात करूं स्पिरिचुअल फिटनेस की, तो आज की डेट में भागादौड़ की जिंदगी में हम लोग अपने परिवार से दूर हो गए हैं। आज मैं बात करूं तो हम लोग अपने पेरेंट्स से, अपने ब्रदर से, राइट, अपने पूरी फैमिली से दूर हो गए हैं। हम लोग ईश्वर से दूर हो गए हैं। हम लोग मंदिर जाते तो है, मस्जिद जाते तो है, गिरजाघर भी जाते हैं हम लोग, हम अलग अलग जगह पे अपने रिलीजियस प्लेसेस के लिए जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं। लेकिन हम लोग ये भूल गए हैं कि वहां जाने के बाद में क्या हम स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं। हाँ, मेंटल पीस मिलती है कि नहीं मिलती? हाँ, आप मेंटली ईश्वर के साथ इतना आप समय व्यतीत कर पाते हैं। तो हम लोग इसका भी ध्यान रखते हैं। और हम लोग जो सुबह की शुरुआत होती है उसमें एक वर्ड होता है ग्रैटिट्यूड।
यानी कि धन्यवाद देना, हम धन्यवाद देना भूल गए। तो हम लोग सुबह से धन्यवाद देना वो शुरू हमारे करते हैं। इस्लाम में कहा जाता है शुक्र अदा करना, शुक्राना अदा करना, बिल्कुल हाँ। ठीक बोला आपने। सो एक धन्यवाद देने का जो एक कहते हैं ना, एक प्रकृति का जो नियम है कि हम जितना धन्यवाद देंगे उतना खुश रहेंगे, जी। उतना सामने वाले को भी खुश रखेंगे। तो हम लोग उस ग्रेटिट्यूड पे हम लोग स्पेशली फोकस करते हैं। और उसके साथ साथ जैसे जिन कोच ने हमें अच्छा रिजल्ट दिलाया उनको धन्यवाद, जो आज हमारे साथ जुड़े उनको धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद, माता पिता को धन्यवाद, जिन्होंने आज एक्सरसाइज कराई उनको भी धन्यवाद, राइट, जिन्होंने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया उनको भी धन्यवाद। यानी उस धन्यवाद पे हम लोग स्पिरिचुअल फिटनेस में हम लोग रिलेट करते हैं। हाँ। और फिर आता है फाइनेंशियल फ्रीडम। तो हम लोग बात करते हैं कि आज एक गांव की हाउसवाइफ है, एक जो शहर में एक माँ है जो कहीं जा नहीं पा रही है, उनको लाइफ में कुछ करना होता है, कुछ नया करना होता है। तो वुमेन एम्पावरमेंट, उनका स्किल डेवलपमेंट के साथ उनको फाइनेंशियली कैसे फ्री किया जाए, उस पे हम लोग उस मुहिम के साथ हम लोग काम करते हैं, एक मिशन के साथ हम लोग काम करते हैं। ये पूरा ओवरऑल वेलनेस है। अब सोचिए कि इसमें डाइटिंग एक छोटा सा पार्ट है, डाइटिशियन के साथ माइंडफुल ईटिंग करना एक छोटा सा पार्ट है, हाँ। उसमें एक्सरसाइज के लिए जिम, योगा वगैरह जाना, वॉक करना एक छोटा सा पार्ट रह गया। उसके साथ अगर मैं बात करूं तो आप अपने परिवार के साथ बैठ के जो बात करते हैं वो भी एक पार्ट रह गया। उस पूरे को समाहित करके जिस तरीके से इस प्लेटफॉर्म पे हम काम कर रहे हैं उसको पूरा वेलनेस बोलते हैं। नहीं, परिवार का आपने नाम लिया, मुझे कहीं से पता ये चला कि आप और आपके तीन भाई और हैं, और आपके घर के अंदर जो आपकी वाइफ है और उनकी वो जो वाइफ है, आप सब लोग एक ही काम करते हैं। एक्जैक्टली, आपने बिल्कुल ठीक बोला, काफी हद तक आपने बिल्कुल सही बोला। आपने पूछा शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो हाँ, डेफिनेटली ये पहले शुरुआत जो हुई थी हमारे परिवार जी, से ही हुई थी। जी। और मेरी वाइफ का वजन बढ़ा हुआ था, हाँ। सो शी वाज ओवरवेट। और मैं हमेशा से मैं बैंक में जॉब किया करता था, मैं बैंक में असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट की ग्रेड पे था। 14 साल मैंने बैंक की जॉब करी, मैंने हाँ। MBA किया दिल्ली से। और एजुकेशन के साथ, और कहते हैं कि एजुकेशन आती है तो जॉब आती है, फिर जॉब के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है। इन सबके साथ में मैं तो मेंटली स्ट्रेस में था ही जॉब के अंदर में, क्योंकि सब जने रहते ही हैं। हाँ। और इसके साथ मेरी वाइफ जो पोस्ट प्रेगनेंसी, जब उन्होंने दो मेरे प्यारी सी मेरी बच्चियों को जन्म दिया, राइट, अभी जो 10 साल की और 6 साल की मेरी दोनों कुड़ियां हैं, तो दोनों का जब जन्म दिया तो उसके साथ साथ उनका पोस्ट प्रेगनेंसी वेट बढ़ने लगा। हाँ। अब ये समझ में नहीं आता कि वेट क्यों बढ़ रहा है। कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, कुछ आजकल हमारा खान पान होता है, कुछ हमारे सेहत का ध्यान नहीं रखना होता है फिजिकली, इन सबके साथ वजन बढ़ने लगा। 7 साल मैंने सब कुछ कोशिश किया, राई पानी, जीरा पानी, जिम, योगा, डाइटिंग, खाना छुड़ाना, घास फूस खाना, क्या आप जिंदगी में सोच सकते हैं, वो सब कुछ वजन घटाने के लिए मैंने उनका कोशिश किया। हाँ। क्योंकि मैं हमेशा सोचता था, मैं हमेशा फिट था, यानी कि मैं हमेशा इसी वजन पे ही था। जी। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं 65 और वो 95, कितनी नाइंसाफी थी ये, आप सोच सकते हैं। तो फिजिकली तो मैटर कर ही रहा था, लेकिन उनके साथ साथ 29 साल की उम्र जब उनकी थी, तब से उनको बीमारियां पैदा होने शुरू हो गई। ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर, थायराइड, PCOD की जो प्रॉब्लम फीमेल में हमें देखने को मिलती है, पीरियड्स के जो इश्यूज होते हैं, इस पर हम चर्चा ही नहीं करते। हाँ। हाथ पांव में तकलीफ होना, कुल मिला के उनका जीवन जैसा नहीं था। शायद 1 साल अगर हम डिले करते तो वो बेड पे ही रहते। 30 साल की उम्र में वो 60 साल की जिंदगी जी रहे होते। तो उसके साथ साथ जब ये हमने सब कुछ कोशिश किया और नहीं हुआ, फाइनली वो भी गिव अप कर चुके थे और हम भी गिव अप कर चुके थे, तो ये कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया। और हमारे कुछ मेंटोर्स हैं जिनको हम काफी उनकी बात मानते हैं, हम उनके दिशा में चलते हैं, जो हम गाइडेंस देते हैं उनकी बात सुनते हैं। तो जब उनके साथ हमने जुड़ के देखा कि इस तरह का कोई वेलनेस का भी कोई फील्ड होता है इस दुनिया में, जिसको हम लोग इग्नोर करते हैं, जिसको हम जानते ही नहीं, तो जब वो उनसे जुड़े और 3 महीने के अंदर जब उनका 24 किलो वजन कम हुआ, 3 महीने में 24 किलो वजन कम हुआ, अनबिलीवेबल। ये सबके लिए नहीं, मेरे लिए भी बड़ा अजीब सा था। ये अजीब सा नहीं, ये बहुत प्रैक्टिकल और साइंटिफिक है। हाँ। जिन्होंने जब ये आज से 3 साल पहले जब उन्होंने अपना ये वजन कम किया, तो इस हाउसवाइफ को मन में आया कि क्यों ना मैं भी जिंदगी में कुछ कर सकती हूँ। और मुझे ऐसा लगा कि अगर इतना कुछ कोशिश करने के बाद, मैं हमेशा से जिम, योगा ये सब करता था, डाइटिंग वगैरह में सब फॉलो करता था डाइट को, लेकिन जब मैं नहीं करा पाया, इसका मतलब कुछ ऐसा साइंस है जो हमें नहीं पता। तो इस साइंस के बारे में जानने के लिए जो एक प्लेटफॉर्म ऑलरेडी डेवलप्ड है, उस प्लेटफॉर्म के साथ जब हम लोग मिलकर मैंने देखा कि अंकिता ऐसा क्या सीख रही, तब मैंने देखा कि ये एक ऐसा फील्ड है जो वेलनेस से रिलेटेड है। और वेलनेस में जब आपको एक एप्रिशिएशन, रिकॉग्निशन, डाइट के ऊपर काम, और आप अकेले नहीं कर पाते, तो एक वेलनेस कोच मिल जाता है जो आपकी इन चीजों का ध्यान रखता है, आपका पूरा रूटीन बनाता है। इसके साथ ये संभव हुआ। तो मैंने मेरी बैंक के जॉब के साथ ये शुरू किया, और शुरू करने के साथ साथ में हमें समृद्धि भी मिली, प्रगति भी मिली, साथ में हमारी फैमिली फिटनेस मिला। तो जब अंकिता जी का वजन कम और उनकी सारी बीमारियां दूर होने लगी। आपकी वाइफ? मेरी वाइफ। अच्छा, आपने अपनी वाइफ के बारे में बताया कि उनका मतलब वजन वगैरह कम किया आपने वी वेलनेस क्लब की तरफ से। उस टाइम आप वी वेलनेस क्लब में जुड़े हुए नहीं थे, आप अपनी जॉब कर रहे थे। मैं अपनी जॉब कर रहा था। वाइफ के अलावा आपकी फैमिली में कुछ ऐसा रिजल्ट देखने को मिला? बिल्कुल, मैं अगर बात करूं तो इंस्पायर किया मेरी वाइफ ने अपने रिजल्ट से सभी को, क्योंकि एक अनबिलीवेबल रिजल्ट था और बहुत डेडिकेशन के साथ में था, बहुत अच्छे एजुकेशन के साथ में था। तो ऐसा जब देखा तो मेरी माताजी ने देखा, तो मेरी माताजी को उसी वक्त डॉक्टर ने घुटने का ऑपरेशन लिख दिया था। हाँ। जुलाई 2023 की बात है, जून की बात है।
मैं जयपुर रहता था और मैं मकराना आया था। जब मैं मकराना आया तो माताजी ने ये व्यथा मुझे बताई, तो मैंने बोला कि यार ऐसा पॉसिबल है कि ऐसा कुछ अगर हम लोग देखें तो घुटने का ऑपरेशन भी टल सकता है, क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं है और ये ऐसा नहीं है कि सबको कराना पड़ेगा, तो कुछ इसके बेसिक्स पे हम लोग काम कर सकते हैं। तो एक बार तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने भी कहा चलो 1 महीना करके देखते हैं। उस 1 महीने में उनको रिजल्ट आया। 3 महीने लगातार करने पे उनको बहुत अच्छा रिजल्ट आया। 3 महीने में करीबन 10 किलो वजन कम हुआ, और जो घुटने में जिस पोषण की कमी थी उस पोषण की जानकारी और खाने में कहाँ से मिल सकती है वो लेने के साथ साथ चौथे महीने वो केदारनाथ की यात्रा कराए। केदारनाथ की यात्रा करके आ गए, तो बहुत बड़ी बात बता दी। घुटने का मैंने देखा है मेरी माताजी को, जब वो सीढ़ियां चढ़ती तो उन्हें रोना आता था। ये अपने मकराना में टीबी वाली स्कूल है, दर्द के मारे। 3 नंबर स्कूल है टीबी हाँ वाला। हाँ हाँ। उसकी चढ़ाई चढ़ने में मदर को कई बार वहाँ टीचर थे ना वो? हाँ, मेरी मदर टीचर, अभी तो रिटायरमेंट हो गया उनका। हाँ। पर उस वक्त तो ऐसा लगता था कि रिटायरमेंट तक पहुंचना भी कितना मुश्किल रहेगा। उसके बाद पिछले 2.5 साल में वो 4 धाम की यात्रा कर चुके हैं, वो सब तरफ घूमते हैं। मेरे माताजी और पिताजी काफी ट्रैवल तो करते हैं। आप ये जो वी वेलनेस क्लब जो चलाते हैं, इसमें मतलब मेडिसिन वगैरह देते हैं पेशेंट्स को, या उनको मतलब उनका पूरा दिन का जो रूटीन होता है वो बदलने की कोशिश? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा। माता जी को रिजल्ट आया, उसके बाद में हमारी फैमिली में भी जो हम लोग 17 जने रहते हैं, उन सबने अपने अपने बॉडी में कुछ, किसी का डाइजेशन ठीक हो रहा है, किसी का इम्यूनिटी ठीक हो रही है। हाँ। बच्चों का जो बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता था हॉस्पिटल, वो उनका बिल्कुल को जाने की नौबत कम आनी पड़ी, यानी कि बीमार कम पड़ने लगे। हाँ। राइट। इसके साथ साथ मैं बात करूं तो कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा था मेरे ब्रदर का, राइट, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, तो उनके भी बॉडी में रिजल्ट आने लगे। तो सबने अपने वजन को नॉर्मल किया। ये वजन सबसे बड़ी बीमारी है आजकल, मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी कहते हैं ना मदर ऑफ ऑल द डिजीज इज ओबेसिटी। अच्छा। तो आज की डेट में ओबेसिटी पे हम लोग मेजरली काम करते हैं, एंटी ओबेसिटी में हम लोग काम करते हैं। इस तरह से फैमिली में सबको रिजल्ट आने लगा, और फैमिली में जब रिजल्ट आया तो अवेयरनेस क्रिएट हुई, सबको अच्छा लगने लगा, तो एक पारिवारिक माहौल बना, उसके साथ हमारा परिवार जुड़ के पूरे समाज में सब लोगों की मदद करने लगा। मतलब ये वी वेलनेस क्लब में आपका पूरा परिवार जुड़ा हुआ है? हाँ, कह सकते हैं कि ये जो नींव है ये हमारे परिवार के साथ में रखी गई है। तो इसी स्ट्रेंथ के साथ में हम लोग साथ मिलके काम करते हैं। साथ मिलके काम करने में मैंने अपनी 1.5 साल के अंदर, मेरी 14 साल की जो बैंक की जॉब थी मैंने क्विट कर दिया। उसके साथ हम लोग पूरी तरह से इस काम में लग गए थे, वेलनेस में, अवेयरनेस में लग गए थे। राइट। और जो मेरे तीनों भाई है वो अभी भी जॉब और अपना काम कर रहे हैं, अपनी जॉब कर रहे हैं, और साथ साथ में अपना पूरा कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो हम सब साथ मिलकर, उनकी जो वाइफ्स हैं वो हाउसवाइफ है, अब हाउसवाइफ नहीं एंटरप्रेन्योर हो गई है एज ए वुमेन एम्पावरमेंट, और अब सब लोग 8 जने साथ मिलकर इस काम को। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि मतलब आज के वक्त में जब भाई भाई का दुश्मन हो जाता है, कुछ पैसों के, कुछ जमीनों के लालच में, वहां 4 भाई और चारों भाई की बीवियां एक ही बिजनेस को साथ में, एक ही बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो भैया आप मुझे ये बताइए कि मतलब इससे मतलब आप कैंप्स वगैरह कहीं करते हो? हम अवेयरनेस कैंप्स करते हैं। आपने एक सवाल पूछा कि हम दवाई देते हैं क्या, राइट? आपने एक सवाल पूछा कि हम लोग डाइट चेंज करते हैं या दवाई लेते हैं क्या, इससे क्या होता है? रूटीन चेंज करते हो या दवाइयां देते हो? बिल्कुल बिल्कुल। सो मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहला तो मैं डॉक्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि डॉक्टर्स हमारे समाज में वो काम कर रहे हैं जो बहुत ही जरूरी है। मेरे पिताजी की भी शायद आज से 10-12 साल पहले जब हार्ट अटैक आया तो डॉक्टर्स और मेडिकल की वजह से ही उनका जीवन बचा। डॉक्टर्स को तो भगवान का रूप देते हैं। लेकिन एक चीज है कि आजकल जैसे डॉक्टर्स के पास कभी भी जाएंगे तो वो बोलेंगे कि आप अपना ये मेडिसिन चेंज कर लीजिए, ये सर्जरी में आपको रिकमेंड करते हैं, लेकिन साथ साथ में अपना वजन कम कर लीजिए। आपने महसूस किया होगा कि हमेशा वजन के ऊपर बात होती है। दूसरा, वो हमेशा ये बोलते हैं कि थोड़ा सा वॉक कर लीजिए, थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा सा डाइट का ध्यान रखिए, है ना। ये बोलना शायद उन्हें जरूरी भी है, क्योंकि इसके बिना, एक लाइन में आपको बोलना चाहूंगा, व्हेन द फूड इज गुड यू डोंट रिक्वायर अ मेडिसिन, व्हेन द फूड इज नॉट गुड द मेडिसिन विल बी ऑफ नो यूज। यानी कि जब आपका भोजन शुद्ध है तो आपको दवाई की जरूरत ही नहीं है, और जब आपका भोजन ही शुद्ध नहीं है तो जो दवाई आप आज खा रहे हो वो आप खाते रहो, उसका कोई औचित्य नहीं है। एग्जैक्टली। हम उस पे काम करते हैं। हाँ। डॉक्टर्स ने आपको मेडिसिन दिया क्योंकि इंस्टेंटली वो जरूरी थी, वो आपकी इस बीमारी को नहीं बढ़ने के लिए जरूरी थी। लेकिन आपको ये देखना रहेगा कि क्या जो उन्होंने बाद में बोला कि थोड़ा वजन कम कर लीजिए, थोड़ा वॉक कर लीजिए, थोड़ा डाइट का ध्यान रख लीजिए, हम क्या उस पर गौर फरमाते हैं? मतलब कैसे, समझा नहीं मैं। यानी कि हमारे वेलनेस क्लब में आपका जीवन शुरू होता है सुबह 5:30 बजे। हाँ। अब आप बोलेंगे सर इतनी जल्दी तो उठ ही नहीं पाएंगे, कई लोग नहीं उठ पाते होंगे। तो मैं भी नहीं उठता, कोई नहीं उठ पाता। शायद मैं भी नहीं उठ पाता था एक हफ्ते। लेकिन जब से मैं इस वेलनेस क्लब में आया तो हमने महसूस किया स्लीपिंग पैटर्न एक बहुत बड़ा कारण होता है आपके वजन बढ़ने का और आपकी सारी ऑलमोस्ट बीमारियां होने का। अब स्लीपिंग पैटर्न का मतलब है कि आप कितने घंटे सोते हैं और कब सो के कब उठते हैं। ये ऐसा नहीं कि रात को 2 बजे सो के आपने 6 घंटे की नींद पूरी कर ली, 8-9 बजे उठ रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। आप रात को कितनी बजे सो रहे हैं और सुबह सूर्यास्त के पहले जब उठते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर का एक प्रोसेस तेज हो जाता है जो आपके वजन घटाने में आपकी मदद करता है, जो आपकी बीमारियों से आपको दूर रखता है।
ये तो हमें पता ही नहीं था। ये कोई बताता भी नहीं। हम इस पे काम करते हैं। सेकंड, हम काम करते हैं हाइड्रोथेरेपी पे। मतलब आपके शरीर में आपको पानी कब पीना है, कैसे पीना है, कितना पीना है, ये वजन पे डिपेंड करता है। तो आप लोगों को जो आपसे जुड़े हुए उनसे कांटेक्ट कैसे करते हो? मतलब कोई कुछ किसी एप्लीकेशन के थ्रू या बात करते हो उनसे? अगर आपका आज 20 किलो वजन कम होगा, हाँ। तो मुझे प्रचार की कहाँ जरूरत है? तो मुझे लोगों में जागरूकता फैलाने की कहाँ? नहीं, अभी मुझे 20 किलो वजन कम करना है, तो मैं आपसे कांटेक्ट कैसे करूं? आप सुबह का शाम का रूटीन मुझे कैसे बताते हो? किसी को तो देख के आएंगे मेरे पास में। जैसे आज मैं अगर अंकिता जी के लिए आया था, तो मैं किसी को तो देख के आया था। यानी हमारा जो ये काम है समाज में प्रचार फैलाने का, जो आप पूछना चाह रहे हैं मैं वही बता रहा हूँ। सबसे पहला होता है कि अगर आपका वजन कम हुआ तो आपसे 10 लोग पूछते हैं। जनरली आप बता नहीं पाते हो उनको, पर यहाँ पे जब मैंने आपको एक पेशेंट को डॉक्टर बना दिया, यानी कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि आपने अपना शरीर कैसे ठीक है, जिसको एजुकेशन बोलते हैं हम। हेल्थ एजुकेशन जब हम देते हैं, ये हमारा पार्ट है। मैं आपको वही बताने जा रहा था। सुबह 5:30 बजे हमने स्लीपिंग पैटर्न पे काम किया, तो आप टाइम पे उठ गए। फिर उसके बाद में आपने पूरा योगा, प्राणायाम, कार्डियो, जुम्बा, डांस वर्कआउट, टबाटा, योग निद्रा जैसे वर्कआउट हमारे साथ में किए घर बैठ के, यानी ऑनलाइन सहूलियत है। उसके बाद में हम लोग एक निश्चित समय से आधा पौन घंटा हम सभी 200 परिवार सुबह इंडिया से एक साथ बैठते हैं। और आपको जान के अच्छा लगा कि इंडिया के बाहर 10 कंट्रीज है जहां पे हमारे लोग हैं, जहां हमको हेल्थ अवेयरनेस करते हैं, हमारे गेस्ट हैं। और उसमें से 2-3 कंट्रीज जिनका टाइम सूट करता है, जैसे यूएसए है, कनाडा है, तो वो हमारे साथ उस क्लब में सुबह बैठते हैं। अब हम लोग वो हेल्थ अवेयरनेस देते हैं। आपको जान के अच्छा लगेगा कि बहुत सारे डॉक्टर्स भी वहां बैठते हैं। यस, बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे साथ में ऑल ओवर इंडिया। इंजीनियर्स हैं, हाउसवाइफ्स हैं, जॉबीज हैं, बिजनेसमैन हैं, 17 साल का लड़का भी है, 11 साल का लड़का भी है, तो हमारे साथ 80 साल की हमारी वो वृद्ध महिला भी है, जो वृद्ध नहीं रही, जो अपने आप को बोलती है कि मैं थोड़ा सा जवान फील करने लग गई। इस तरीके से हमारे पास सुबह लोग बैठते हैं। तो ये जो समय सबको सूट करता है, सुबह 6:30 7 बजे सबको सूट करता है। और ये बैठ के हमारे साथ सुबह का जो उनकी चाय है वो हमारे साथ पीते हैं, सुबह का नाश्ता हमारे साथ करते हैं। तो एक वर्चुअल डाइनिंग टेबल पे हम पूरे ऑल ओवर इंडिया और हम सब एक साथ हमारा नाश्ता करते हैं, क्योंकि वो सही समय होता है नाश्ता करने का। लेकिन उस नाश्ते में क्या करना है ये भी तो हम आपको बताएंगे। तो एजुकेशन इज द मेन इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ आवर वी वेलनेस क्लब। तो आपने बताया कि आपके भाई भी आपके साथ ही काम करते हैं, तो मतलब आपने अलग अलग सारे भाइयों को अलग अलग डिपार्टमेंट दे रखा है कि आप ये साथ में वो काम नहीं करते मेरे साथ में, वो कंट्रीब्यूशन देते हैं इस कम्युनिटी में अपने स्किल्स के थ्रू। जैसे मेरा एक ब्रदर है, ही इज अ वेरी रीनोन्ड वर्कआउट ट्रेनर, वो जबरदस्त कार्डियो कराते हैं। अच्छा। जो मेरी वाइफ है वो यहाँ पे योगा ट्रेनर है, सूर्य नमस्कार अच्छा कराती हैं, राइट। उनके अलावा मैं दूसरे भाई की बात करूँ तो अच्छा एक मोटिवेटर है, तो वो काफी अच्छा सेशंस भी देते हैं और काफी अच्छा लोगों को एंगेज करके रखते हैं, अच्छा, ताकि वो कोई गलत हैबिट में ना पड़ जाए, राइट। तो ऐसे हमारे एक ब्रदर हैं जो कहते हैं ना मेंटल हैप्पीनेस को ज्यादा बढ़ावा देते हैं। यानी कि हमारे एक फैमिली डे होता है जहाँ पे सब लोग पूरे इंडिया से प्लेटफॉर्म पे आते हैं और महीने में 1 या 2 बार वो साथ में गाते हैं, बजाते हैं, डांस करते हैं, अपने बच्चों के साथ एंजॉय करते हैं। मतलब मेंटली और फिजिकली दोनों, हाँ, मेंटल फिजिकली स्पिरिचुअली भी साथ में। अच्छा। आपको जान के अच्छा लगेगा, ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, फैटी लिवर, कोलेस्ट्रॉल, ऑस्टियोआर्थराइटिस, माइग्रेन, अस्थमा, गठिया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस को हम बोलते हैं, वेरिकोज वेन्स, ये सभी बीमारियां हैं। इतनी सारी बीमारियां, ये सब बीमारियां हैं। इनके बारे तो कोई बीमारी सुनी भी नहीं होगी, ये बीमारियां है ही नहीं। ये डेटा है। यानी कि ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल जैसी जो भी बीमारी पूरी, पीसीओडी, पीरियड्स का इशू जिसको हम डिस्कस ही नहीं करते हैं, ये सब बीमारियां नहीं है, ये सब लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। हम लोग लाइफ स्टाइल पे काम करते हैं। डिसऑर्डर का मतलब 1 2 3 4 5, आपने 5 को उठा के ऊपर रख दिया, 3 को उठा के नीचे रख दिया, आपका डिसऑर्डर हो गया। तो जब जिंदगी में जब हमने दिनचर्या को जब हम इस तरीके से डिसऑर्डर कर देते हैं तो हमें लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर होती है। ब्लड प्रेशर इज अ लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर, शुगर इज अ लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल इज अ लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर, फैटी लिवर इज अ लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर, पीसीओडी इज अ लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर। ये सब लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स है। माइग्रेन, अस्थमा क्या है, ये सब लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स है। हम उन पे जब काम करते हैं तो 7 साल में लगभग 36,000 से ज्यादा रिजल्ट है। मैं बोल दूं, वी डोंट क्लेम टू क्योर एनी डिजीज, हम कोई बीमारी ठीक करने का दावा नहीं करते हैं, हम डॉक्टर्स नहीं है। लेकिन खुद डॉक्टर्स यहाँ पे आके बोलते हैं हमारा 12 किलो वजन कम हुआ, हमने एक अच्छे पोषण वाले खाने का इस्तेमाल किया, हमने पूरे दिन अपने दिनचर्या पे काम किया और इस तरह से मेंटली फ्रीडम से के साथ में आज मेरा शुगर का जो मेडिसिन है वो ऑलमोस्ट 90% कम कर दिया है। कुछ लोग बोलते हैं हमारे डॉक्टर्स ने कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज का मेडिसिन हमारा कम कर दिया है। कुछ लोग बोलते हैं हमारा थायराइड आज की डेट में बिल्कुल रिवर्स हो चुका है। हमने कभी क्लेम नहीं किया, पर जब हम खुद सुनते गए तो हमें कॉन्फिडेंस आता रहा। इसी के साथ हमने लोगों की मदद करना शुरू किया और उसके बाद में मैंने मेरी बैंक को छोड़ा जो कि एक वेल टू डू जॉब थी। उसके बाद में हम लोग इस काम में उतर गए। ब्रदर्स को भी अच्छा लगा तो अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं वहां पे और इस तरीके से हम लोग मिलकर इस काम को करते हैं। तो मैं और मेरी वाइफ एज ए कपल काम कर रहे, दुनिया का कोई बिजनेस नहीं है जब हम कपल काम कर सकते थे, राइट। चारों भाई मिलकर काम करते हैं। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो सबसे जो
अच्छी चीज मुझे ये लगी कि आप अपने भाइयों के, अपने घर की लेडीज को साथ में लेके काम कर रहे हो। जी, ये बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग क्या करते हैं जावेद जी, हम लोग बेसिकली, मैं इंडिया में मैं ट्रैवल खूब करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है ट्रैवल करना, ये मेरा एक शौक भी था जो यहाँ के शायद पूरा भी हो गया। जॉब में तो मैं 14 साल में 14 जगह भी नहीं घूमा, हाँ। लेकिन पिछले जॉब छोड़ने के 1 साल बाद में मैं अप्रोक्सीमेटली अगर मैं तो 11-12 महीनों में करीबन मैं 20 से ज्यादा इंडिया के सिटीज ट्रैवल कर चुका हूँ। हाँ। हम लोग हेल्थ अवेयरनेस कैंप्स करते हैं। सो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास में साइंटिफिकली हम लोग एक मशीन पे काम करते हैं। उस मशीन पे जब आप खड़े होते हैं तो हमें आपकी बॉडी के अंदर का जितना कच्चा चिट्टा सामने आ जाता है। क्या क्या सामने आता है? आपकी उम्र तो मान लीजिए 30 साल है, लेकिन उसमें जो उम्र आएगी वो क्या होता है, आपकी हार्ट, किडनी, लिवर की जो उम्र है, बायोलॉजिकल एज है, वो बायोलॉजिकल एज अगर 60 साल हुई तो हो सकता है सर। बिल्कुल पता लगा सकते हैं, हम पता लगाते हैं। हम लोगों ने आज तक हजारों कैंप्स किए हैं, सैकड़ों कैंप्स किए हैं। अब आपके हार्ट की उम्र क्या है, यानी बायोलॉजिकल एज क्या है, आपके अंदर वो कौन सी चर्बी है जिसकी वजह से आपको ये बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर है, अगर मैं आपको ये बता दूं तो काम करना आसान रहेगा। लेकिन वो टेंशन घुस जाएगी दिमाग में। नहीं, उस टेंशन का सोल्यूशन तो हमारे पास, हमने बोला ना मेंटल हैप्पीनेस पे भी तो काम करते हैं। हाँ। तो उसके साथ साथ में आपके मांसपेशियों की मजबूती जो आपकी एनर्जी लेवल्स को बताएगी, वो कितनी, वो भी तो बताएंगे। खान पान में क्या बदलाव करना है वो भी तो बताएंगे, और बताएंगे नहीं, करवाएंगे। अगर आपने एक हाथ बढ़ाया तो हमारा कोच आपका हाथ पकड़ लेगा और अगले 30 दिन साथ नहीं छोड़ेगा। आपने चाहा तो अगले फिर 30 दिन काम करेगा, ये आपका चॉइस रहेगा। तो हम लोग अवेयरनेस कैंप्स करते हैं। हमने मकराना में आज से 1 साल पहले हमारे माता पिता की वैवाहिक वर्षगांठ पे भी हमने एक कैंप किया था। लगभग 250-300 लोगों का कैंप था, काफी सक्सेसफुल था। उसके बाद काफी लोग मकराना में काफी लोग हमसे जुड़े उसके बाद में, और उसके बाद में उनको काफी सेहत में काफी असर पड़ा। तो मकराना में काफी लोगों का रिजल्ट है डेफिनेटली। इंडिया में अगर हमने 2,500 से 3,000 रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं तो मकराना में करीबन 100 से 150 रिजल्ट तो मकराना में हम ऑलरेडी प्रोड्यूस कर चुके हैं। तो आगे मकराना में कोई कैंप्स वगैरह करने का प्लान? बिल्कुल। हम लोग बहुत ही जल्दी मकराना में 2 तरीके से कैंप्स करेंगे। एक हम लोग कैंप करेंगे स्वास्थ्य के बारे में, जागरूकता अभियान जो हम करेंगे, तो हम लोग सबका एक चेकअप करेंगे, राइट। उस चेकअप में सबके बारे में उनको बताएंगे, और फिर हम लोग उन सब के, उनको किस तरह खान पान में बदलाव करना है, क्या पोषण में बदलाव करना है, क्या दैनिक दिनचर्या में बदलाव करना है, और बताने के अलावा हम उनको एक वेलनेस कोच भी देंगे हर एक जने को, ताकि वो उनके अगले 30 दिन उनके साथ रह के उनके शरीर में उनपे काम, उनके रूटीन पे काम कर पाए। तो मकराना में ऐसा एक भव्य हम लोग कार्यक्रम करने का बिल्कुल सोच रहे हैं, और समाज संदेश के सौजन्य से अगर हम साथ में मिलकर काम करेंगे तो डेफिनेटली एक बहुत ही वंडरफुल एक अपॉर्चुनिटी हमारे पास रहेगा, क्योंकि मकराना हमारा होम टाउन है, हमारा शहर है। और इतने सारे शहरों में हम बाहर जा रहे हैं, जैसे कि मैं जोधपुर, बीकानेर, बिहार, नागपुर, आसाम, हैदराबाद, है ना, मुंबई, दिल्ली, गुड़गांव, मैं बहुत सारे शहर में गया हूँ, और वहां पे हमने रांची, जमशेदपुर अभी रिसेंटली मैंने कवर किया है। तो हम लोग वहां पे हम लोगों ने काफी अवेयरनेस कैंप्स किए हैं। तो क्यों ना जब बाहर ही कर रहे तो हम लोग हमारे शहर मकराना को भी आगे बढ़ाएं, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सालों से मकराना में उन्नति उतनी नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए थी, जबकि मकराना के संगमरमर से तो ताजमहल बना है। मकराना में जो संगमरमर पूरी दुनिया में कई दुनिया में फेमस है। तो अब एक मुहिम चलाई है हमने, एक मिशन में हमने किया, और हमारा एक जो फोकस एरिया है वो अब हमारा मकराना शहर है। तो डेफिनेटली हम मकराना में ना सिर्फ हेल्थ के ऊपर, बल्कि जैसे मैंने बोला कि फाइनेंशियल फ्रीडम, हमने बोला कि वुमेन एम्पावरमेंट, स्किल डेवलपमेंट, घर में बैठी हुई एक हाउसवाइफ किस तरह से अपने जीवन में आगे बढ़ सकती है, उसकी जो दबी हुई ख्वाहिशें वो कैसे आगे बढ़ सकती है, उसको बोलते हैं वेलनेस अपॉर्चुनिटी। तो वेलनेस अपॉर्चुनिटी भी हम बहुत जल्दी कैंप करेंगे, उसके बारे में अवेयरनेस हम लोग एक कहते हैं कि एक पूरा एक प्रोग्राम आयोजन करेंगे उस पे। सो वो भी हम लोग डेफिनेटली करने वाले हैं, और ये बहुत जल्दी हमारे टू डू लिस्ट में कि हम लोगों को ये करना है। तो आने वाले 6 महीनों में हम यहाँ पे 2 से 4 कैंप्स हम लोग यहाँ पे इस तरह से करने वाले, जो कि एक बहुत भव्य हम लोग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। तो दोस्तों ये थे भारत शर्मा जी। इन्होंने वी वेलनेस क्लब जो ये चलाते हैं, इनकी पूरी फैमिली मिलके उस क्लब में कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो इनका जो काम रहता है वो मेडिसिन के अलावा इंसान को किस तरीके से फिट किया जाता है, इंसान को किस तरीके से फिट रखा जाता है, इंसान को मेंटली और फिजिकली किस तरीके से रखा जाता है, वो इनका काम है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका भारत भैया, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट कैंप्स वगैरह जो भी आप करेंगे। समाज संदेश की आप बात कर रहे हैं तो बिल्कुल समाज संदेश आपके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। लास्ट में बस मैं ये बोलना चाहूंगा कि हम लोग हर महीने इस तरीके के इवेंट्स करते हैं। तो जयपुर में हमारे मेजरली इवेंट्स हो रहे हैं अभी, और हम मकराना में शुरू कर रहे हैं। बाहर रिसेंट चल रहा है। हाँ, अभी हम लोग इस संडे को 18 जनवरी को हम लोग एक बहुत बड़ा एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जहाँ पे कि हम लोग वेलनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताएंगे। तो हेल्थ के बारे में तो ब्रीफ होगा ही होगा, साथ साथ में कैसे आप अपनी जॉब के साथ में यहाँ करियर बना सकते हैं। एज ए बिजनेसमैन, हमारे पास काफी बिजनेसमैन है जो अपने बिजनेस के साथ भी लोग कर रहे हैं, राइट। एक हाउसवाइफ कैसे कर सकते हैं, एक स्टूडेंट कैसे कर सकते हैं, रिटायर्ड पर्सन कैसे कर सकते हैं, एज ए फैमिली जैसे कि हम लोगों ने फैमिली
फैमिली किया, तो एक संदेश रहता है कि एज ए फैमिली मिलकर कैसे आप किसी बिजनेस को कर सकते हैं, एज ए कपल हस्बैंड वाइफ मिलकर कैसे कर सकते हैं। हाँ। उसके बारे में हम लोग 18 जनवरी को एक बहुत जबरदस्त कार्यक्रम करने वाले हैं। सो डेफिनेटली उसमें बहुत लोग आमंत्रित होंगे और हम लोग उसके लिए भी हम लोग चाहेंगे कि काफी सारे इन्विटेशंस भी हम लोग कर रहे हैं उसके लिए। सो डेफिनेटली ये अच्छा रहेगा।